खबर 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दुष्यंत प्रताप सिंह एक बार फिर हमारे जो खबर 24 के प्रधान संपादक हैं पुष्कर साहब, उनके आदेश पे आपके सामने मौजूद हैं और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे बहुत से मित्र भी हैं कि उनके थ्रू मुझे बार बार आपसे बातें करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सुना सर कि अवार्ड होने वाला है, 5 साल की बात कर रहे हो, इंडियन 50 अवार्ड क्या है सर, किस तरह का अवार्ड है? ये बेसिकली हम लोग का फ्लैगशिप अवार्ड फंक्शन है, टॉप 50 इंडियन एगन अवार्ड्स, जो हर साल मुंबई होते हैं। तो इस बार सीज़न 5 है। कोरोना काल में मैंने नहीं किया था इन बिटवीन, तो ये 3 साल का एक गैप रहा। तो लास्ट 2020 में था, नाउ इट इज़ 2023। सो अगेन वी आर बैक एंड आई होप कि हमेशा की तरह से इस बार भी हम लोग आप सभी को गौरवान्वित करेंगे, अपने दोस्तों को, जो हमारे माननीय अवार्डीज़ आए हुए हैं, जो जूरी मेंबर्स हैं, जो गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, या जो मीडिया से जुड़े लोग हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमारे क्रू मेंबर हैं। तो सबका जो प्यार और विश्वास हमने आज तक जीता है, उसे हम लोग एक बार फिर जीतेंगे। आज तक में अवार्ड कई सारे हो रहे हैं, उसमें और आज आप में क्या डिफरेंस, क्या खासियत है? अब सम्मान तो देखिए, मैं तो कहता हूँ सम्मान समारोह ये जो ऐसा सिलसिला है जो कि अनवरत चलते ही रहना चाहिए। और जितने भी जो लोग इस तरह से अपने आप को सक्षम पाते हैं कि वो एक समारोह आयोजित कर सकते हैं, तो उन्हें समारोह आयोजित करने चाहिए, क्योंकि थैंक्स और एक सम्मान एक ऐसा शब्द है जो कि समाज में बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। तो ये सम्मान आयोजित होने चाहिए। मेरा सम्मान कितना लगे तो मुझे नहीं मालूम, बट जो हमारे जो इसका जो कॉन्सेप्ट है इस प्रोग्राम का, टॉप 15 इंडियन एगन अवार्ड्स का, इसका सिंपल एक कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसे 50 देश विदेशों में बसे भारतीयों का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में, चाहे वो शिक्षा हो, मनोरंजन हो, स्वास्थ्य हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, बिजनेस हो, कोई भी, उसमें ऐसा कार्य किया हो जिससे समाज को, विश्व को, या एक सोसाइटी विशेष को, या स्पेशली उन्होंने एक जो मैसिव उनकी जो वर्कर्स हैं उनको एक पॉजिटिव फ़ायदा पहुंचा हो या फ़ायदा पहुंच रहा हो, एक समाज में एक बड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही हो, तो उनको हम लोग सम्मानित करते हैं अवार्ड फंक्शन में। जब आप देश की बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं, तो काफ़ी आवेदन आते होंगे अवार्ड के लिए, तो उनका चयन कैसे करते हैं? चयन के हम लोग के कई तरीके हैं। कुछ क्योंकि काफ़ी टाइम से होता चला आ रहा है, तो ऑलरेडी लोग पहले से इसके लिए अप्लाई करके रखते हैं, मेल पे, हमारे मैसेंजर बॉक्स में, व्हाट्सएप पे। आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत ओपन है हम लोग। बहुत सारे मीडिया के मित्र हैं हमारे, जब पब्लिसिटी करते हैं तो वो बहुत लोगों को रेफ़र करते हैं। स्पेशली मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, मेरे कई मेंबर्स हैं वो बहुत ट्रैवल करते हैं, तो वो नॉमिनेट करते हैं लोगों को, जूरी मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी स्क्रूटनी करके और 50 लोगों का चुनाव करते हैं। कुछ अवार्ड और जो विदेश में करते थे आप, उस हम लोग के 2 ही फ्लैगशिप अवार्ड फंक्शन है। पहला है टॉप 50 इंडियन एगन अवार्ड, ये केवल इंडियंस के लिए है, जो और केवल इंडिया में ही ऑर्गेनाइज होता है। इसमें देश विदेश सभी जगह से इंडिया में लोग आते हैं। एक है वर्ल्ड एगन अवार्ड, जो कि पूरे वैश्विक नागरिकों के लिए है, किसी भी कंट्री के लोगों, वो हर साल हम लोग ओवरसीज़ में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये 2 अवार्ड फंक्शन है मेरे। वी प्लान वन बिग फिल्म फेस्टिवल इन कोलंबो, श्रीलंका। हम लोग की बात चल रही है, बट अभी तक कुछ कॉन्क्रीट हुआ नहीं। वो मेरी भी थोड़ा गलती है, मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, और कुछ मेरे श्रीलंका के जो मेरे दोस्त हैं उनकी भी गलती है, वो एक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 2023 खत्म होने से पहले हम लोग इस वटवृक्ष को भी विजयी कर लेंगे। सर, बीइंग ए डायरेक्टर और ये अवार्ड, सर कैसे तालमेल उठाते हैं आपसे? तालमेल नहीं, बेसिकली मुझे तो लगता है कि हालांकि मैं भी बहुत छोटे स्तर पे हूँ, लेकिन निर्देशकों को और स्पेशली जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें खूब घूमना चाहिए, खूब लोगों से बात करनी चाहिए, नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब उनका ज्ञान बढ़ता है। तो ये अवार्ड्स और ये जो मेरा जो ये सोशल एक मूवमेंट है, ये मुझे बहुत मदद करता है सीखने में, नई नई कहानियों को, नई नई लोकेशनें देखने में, नए नए लोगों से मिलने में, नए नए कैरेक्टरों को जानने में। तो ये मेरे लिए एक तरह से एक लर्निंग प्रोसेस भी होता है। हर बार हम अपने जो अवार्ड्स हैं उनमें कुछ नया सीखते हैं। अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उनसे सीख के हम फिर आगे बढ़ते हैं। इस बार कोई नामी गामी आने वाले हैं आपके अवार्ड में? मेरे अवार्ड में इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केरला के सीएम साहब पी विजयन साहब को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आ सकें। एक्चुअली अवार्ड तो बेसिकली उनके लिए होता है जिनका आप सम्मान कर रहे हैं, बट कुछ जब बहुत
अच्छी शख्सियतें, स्पेशली स्टेट या कंट्री के जब मुख्य प्रशासक पद पे पदस्थ ऐसे लोग जब आते हैं तो उससे समारोह की गरिमा बढ़ जाती है। तो हर बार हमारे प्रोग्राम में आते हैं इस तरह के लोग, मिनिस्टर्स और समाज सेवा से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग। तो इस बार भी डेफिनेटली वी आर ट्राइंग और कोशिश करेंगे। हर बार हमारी कोशिश रहती है पहले से अच्छा करें, तो इस बार भी कोशिश रहेगी कि इस बार हम लोगों का सीज़न 5 पिछले सीज़नों से अच्छा रहे। ये तो जाती थी इंडस्ट्री से कोई आने वाला पड़ा कुछ इंडस्ट्री से आप? इंडस्ट्री में तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, इधर हमने बहुत काम किया, मेरे बहुत आर्टिस्ट हैं, तो इंडस्ट्री से तो डेफिनेटली हर बार जमावड़ा होता है सब आर्टिस्टों का। तो इस बार भी डेफिनेटली इंडस्ट्री से बहुत लोग रहेंगे। अभी तो मैंने शुरू की है पब्लिसिटी, तो मैं आई एम नॉट कन्फर्म विद द पीपल, बट डेफिनेटली 30, 40, 50 के आसपास नंबर्स तो आप सेलिब्रिटी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं फंक्शन में। तो अवार्ड की बात, फिल्मों में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है आजकल? फिल्मों में मेरी अभी कुछ फिल्में रिलीज़ हुई हैं, तो उनका सब बाकी जो चीज़ें हैं OTT या सेटेलाइट ओवरसीज़ या बाकी जो राइट्स होते हैं, वो सब बाकी मेरे 3 प्रोजेक्ट अभी ऑन द वे हैं। आई होप कि वो भी जल्दी रिलीज़ होना चाहिए और मैं कुछ नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो वही मैं ईश्वर से प्रार्थना है मेरी, आई विश कि आप सबके आशीर्वाद से वो भी बहुत जल्दी ही आपको सुनने को मिल जाएगा कि हम कब ऑन जा रहे हैं। मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ स्टैचू, तो वो भी अंडर प्रोडक्शन है। और स्टैचू का आप फिल्म की बात कर रहे हैं, अभी वेब सीरीज वगैरह बात चल रही है मेरी कुछ पे, बट अभी ऐसा कुछ मैं बोल नहीं सकता कि वेब सीरीज वगैरह कर, वेब सीरीज पर वेब सीरीज कर रहे हो या फिर शॉर्ट फिल्म कुछ कर रहे हो? नहीं, मैं अभी कुछ मेरी 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी हैं। मेरी एक वेब सीरीज़ लकी कर्स और मेरी 2 शॉर्ट फिल्म हैं, वो रेडी हैं, तो वो दे आर गोइंग टू बी रिलीज। मैं समझता हूँ विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स आपको देखने को मिल जाएगी। ओटीटी पे कुछ फिल्म रिलीज हुई है आपकी? OTT पे मेरे 4 प्रोजेक्ट हैं अभी। MX प्लेयर पे द 100 बग्स मूवी है, ज़िंदगी शतरंज मूवी है, अनदर मूवी त्राहिमाम, और एक वेब सीरीज़ अभी जो रिलीज़ हुई है आई एम अनयूज्ड। ये 4 प्रोजेक्ट हैं मेरे OTT पे। आखिर में क्या कहेंगे दर्शकों से? आखिर में मैं तो ये कहूँगा आप खबर 24 देखते रहिए, और इसके जो प्रधान संपादक जी हैं पुष्कर जी, हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे जुझारू पत्रकार हैं इंडस्ट्री के, बहुत प्रतिभावान हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं, हम भी उनसे बहुत सीखते हैं। तो उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, खबर 24 को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इंडस्ट्री की नई नई खबरें जाननी हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए खबर 24 को। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, जय।